हेलो दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दे और जरूर शेयर कर दे। देखिए, बात करें आपकी यूपीएससी की वैकेंसीज के बारे में। काफी दिन हो चुके हैं, कोई अपडेट नहीं आई। 25 तारीख की भी कोई अपडेट नहीं दी मैंने। एक्चुअली बात ये थी, जो 25 मई की जो मीटिंग थी वो हुई तो थी, पर वो कॉन्फिडेंशियल थी। जो उसकी इंफॉर्मेशन थी वो बाहर नहीं लेकर पाई, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। किसी भी तरीके से बाहर नहीं लेकर पाई, तो फिलहाल जो अपडेट है वो मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। वीडियो कर देना प्लीज, एक बार लाइक कर देना अगर आप वीडियो को देख रहे हो, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बात करें अगर इस वैकेंसी की, तो मैंने जब पिछली बार जब वो आया था, एक आपको देखा होगा, आपने कटिंग देखी होगी कि 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं इस कटिंग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि भाई यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक चीज बता दूं। वैसे कुछ चैनल्स जो हैं, बड़े बड़े टारगेट विद आलोक हो गया और एग्जामपुर हो गया, ये क्लैरिफाई कर चुके हैं। और ये तकरीबन तकरीबन उनकी बात सही है, एग्जामपुर की भी और टारगेट विद आलोक की, कि वो जो आपकी कटिंग थी, पेपर कटिंग थी, उसका वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज, आप किसी भी चीज की कटौती कर सकते हो, पर जो आपकी फोर्स है, फोर्स का मतलब है पुलिस की, क्योंकि पुलिस एक ऐसी चीज है जो आपकी कानून व्यवस्था बनाकर रखती है। चाहे आपके पास में पैसा है या नहीं है, पर आपको फोर्स की पूर्ति करनी होगी। कल भाई आप ये कह दोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम फौज में भर्ती नहीं निकाल देंगे, तो जैसे आपने देखा होगा, चाइना और इंडिया का अभी थोड़ा फेस ऑफ चल रहा है। जो आपका प्योंगयांग लेक के साइड है, तो जैसे लद्दाख में चल रहा है, तो ये अगर आपके पास में फोर्स ही नहीं रहेगी तो ऐसे तो आप पर कोई भी इन्वेड कर देगा। अगर आपके पास में पुलिस ही नहीं रहेगी तो कल कुछ भी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, आपकी गिराई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब। तो कुछ ये देखिए, 2-3 वैकेंसी ऐसी होती हैं पुलिस की और चिकित्सा की, कि इन पर कभी भी कुछ भी जो सरकार है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर वैकेंसी है तो वो भरनी पड़ेगी। मेन बात है कि वैकेंसी कब तक भरनी पड़ेगी। तो देखो, सीधी सी बात है, वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है, ये डीजी साहब भी बोल चुके हैं। और जो एक्सपेक्टेड है इसका, ये जून जुलाई है। ये जून जुलाई है, जून जुलाई में आपके फॉर्म आने ही आने हैं, ये पूरा आप 100% मान लो कि आपके फॉर्म आने ही आने हैं। और एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। जो आप जो थोड़ा अंदर अंदर ही, जो अंदर का विभाग है, जो वहां से थोड़ा बहुत जो इनपुट मिला है, वो देखिए क्या है, कि एक तो जो आपका एग्जाम है, जो एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी है, इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। जो 25 मई को मीटिंग हुई है, जो उससे पहले भी 2 मीटिंग हुई थी, वो एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी की ही बात चल रही है। एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी का जब भी टेंडर निकलेगा, आप सभी को पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर एक ई टेंडर जारी होगा। ठीक है ना? ई टेंडर। और उसमें ये टेंडर में कंपनियों को इनविटेशन दिया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा एग्जाम है और अंदर ही अंदर सब कुछ बात हो जाए। इसका एक प्रॉपर तरह से टेंडर निकलेगा, कि भाई मान के चलो टीसीएस है। वैसे टीसीएस के चांस कम लग रहे हैं, इस बार विप्रो एग्जाम कराएगी तो विप्रो को ही ले लो। विप्रो विप्रो जो बैंक वगैरह के एग्जाम कराती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। और विप्रो को आप दे दो, पूरा ठेका दे दो भाई। और उससे बोलो कि भाई तुम्हें इसका टेस्ट भी कराना है, आपको इसकी रनिंग भी करानी है, क्योंकि रनिंग में भी आपके जो आपके सो कॉल्ड जो पैरामीटर्स होते हैं, जो आपके चिप सिस्टम होता है उसमें, जैसे आप दौड़ते हो तो आपका स्पीड वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ दिखाती है वो। स्पीड तो नहीं दिखाती, सॉरी माफी चाहूंगा, पर टाइमिंग दिखाती है और राउंड दिखाती है, आई थिंक। तो ये आपका रनिंग कराएगी। और जो डॉक्टरी होगी, जो डॉक्टर्स होंगे, जो आपकी डॉक्टरी होगी, ये भी पूरा व्यवस्था ये कंपनी ही करेगी। तो इस कंपनी को तीनों काम दिए जाएंगे, कि भैया तुम्हें इतने करोड़ रुपए का हम ठेका दे रहे हैं। सो मतलब घुमा फिरा के बात, एंड अगर मैं इस बात का करूं, तो अभी सबसे पहले आपकी एग्जाम ईसीए, एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी की बात चल रही है। आप ये कहोगे कि सर, बिना ईसीए के अगर एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी अभी नहीं चयन हुई है, मतलब जब कोई कंपनी का भी चयन ही नहीं हुआ है, तो फॉर्म कैसे आ जाएंगे? तो भाई देखो, फॉर्म कभी भी वो नहीं निकालती है कंपनी। ठीक है ना? आपका देखा होगा टीसीएस का भी, टीसीएस के फॉर्म जो आपके आए थे वो कभी के बहुत पहले के आ चुके हैं। और अब तक भी ईसीए आपका वो जो आपकी जो एग्जाम कराएगी कंपनी, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये भर्ती बोर्ड के हाथ में है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को तो पैसा देना है किसी भी एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी को भी। देखो कितने करोड़ रुपए का बैठता है ठेका, वो वाला उनकी अपनी पर्सनल है। पर जो आपका ईसीए है, जिसका टेंडर जारी होगा, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फॉर्म आपका भर्ती बोर्ड ही निकालेगा, और जो उसका पैसा जाएगा वो भर्ती बोर्ड के पास ही जाएगा। ठीक है ना? भर्ती बोर्ड के पास ही जाएगा। और भर्ती बोर्ड जो भी पैसा, उसमें से जितना भी उनको प्रॉफिट लॉस जो भी देखना है, जैसे भी करना है, उसका कुछ हिस्सा कंपनी को देगा, और कंपनी इसका आपका टेस्ट कराएगी, रनिंग कराएगी और डॉक्टरी कराएगी, जो भी है इनका
जो भी पैरामीटर सेट होते हैं भर्ती बोर्ड के बीच में और इसके बीच में, वो इनकी अपनी पर्सनल है। तो मतलब बात अगर ये करें जो भी बात करें इसके फॉर्म की, तो आप सबसे बड़ी बात है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ईसीए कब होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। बट देखिए, एक जो आपके कुछ भी बात चलती है, कुछ भी लेवल की बात चलती है, तो स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है ना। अगर आप छत पर चढ़ोगे अपने फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, तो ये थोड़ी है कि आप ऊपर से कूद के सीधा हल्क की तरह दूसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पर चले जाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। तो ये कुछ कड़ी होती हैं और ये आपको जोड़नी पड़ती है। तो मतलब तकरीबन तकरीबन जो आपके फॉर्म है, जून के मिड से और जुलाई के एंड तक आपके फॉर्म 100 के 100% देखने को मिलेंगे। मैं इतना बता दूं, फॉर्म के बाद में तकरीबन तकरीबन 40 से 45 दिन आपको एग्जाम को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सितंबर के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होना ही होना है। इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं हैं, एग्जाम आपका होना है। मान के चलो आपका ये एग्जाम होता है, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है और आपको पता है कितनी भी आप तेजी से किसी भर्ती प्रक्रिया को चला लो, ये उत्तर प्रदेश है। और चाहे उत्तर प्रदेश में, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी की सरकार है या अखिलेश जी ज्यादा जल्दी करते हैं, वो एक अलग डिबेट होगी। पर कोई भी सरकार है, उसको मिनिमम भर्ती पूरा करने के लिए 1 साल चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना भैया। 1 साल उसको चाहिए ही चाहिए। तो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा और आई थिंक नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो ही जाएगा। और जनवरी फरवरी तक आते आते आपकी जो है रनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और रनिंग के बाद में रनिंग के साथ साथ आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उससे पहले हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रनिंग उससे बाद में होगी। डॉक्टरी आपकी जुलाई अगस्त, वही कह रहा हूँ मैं, जुलाई अगस्त तक होगी और ज्वाइनिंग लेटर आते आते वही सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। और सितंबर अक्टूबर तक आपका, या दिसंबर तक भी खिंच सकता है, इतना पॉसिबिलिटी है। और आपने देख ही लिया होगा, इलेक्शन कमीशन जो है आपका दिसंबर 2021 में, आई थिंक अगर मैं गलत ना हूं तो, उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन है उसकी घोषणा करने वाला है, उसकी डेट्स की घोषणा करने वाला है। तो इससे पहले जो आपकी, और खाली यूपीएसआई टारगेट नहीं है सरकार का, यूपीएसआई, सॉरी माफी चाहूंगा, यूपीएसआई है आपका, लेखपाल है, ठीक है ना, लेखपाल है आपका। और मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है ना। और ये आपका जेल वार्डर भी है, जेल वार्डर के नए पद भी आने हैं, और जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसका भी एग्जाम होना है। तो ये काफी टारगेट्स हैं सरकार के पास में। मेन फोकस आपका यूपीएसआई होगा, आई नो। सो यूपीएसआई आपके जून जुलाई में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है 90%, ठीक है ना। अगर कोई फिर से कोई डिजास्टर नहीं होता है, जैसे एक कोरोना वायरस का डिजास्टर हुआ था, और आपको पता होगा सीबीएसई के जो एग्जाम नहीं हुए थे वे भी एग्जाम होने लगे हैं। और आपको पता होगा बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आ चुका है। तो ये रिजल्ट इसीलिए रुके थे क्योंकि आपको पता है रिजल्ट के बाद में सरकार के ऊपर बच्चे फिर दबाव देने देते हैं कि भाई मेरे को फिजिकल कराओ, मेरा डॉक्टरी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। और यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है वो भी अगस्त में जो होने वाले थे, वे भी हमारे यहाँ मेरठ है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी भी जुलाई में या अगस्त में आपके एग्जाम कराने वाली है। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इंजीनियरिंग के एग्जाम कराती है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से आपका सब कुछ बंद रहेगा, ठीक है ना। तो जब आपके सीबीएसई तक के एग्जाम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो रहे हैं, आपका पीसीएस का जून में होगा, अपर पीसीएस का एग्जाम होगा। तो काफी जो आपके एग्जाम है जो नियर बाय थे, सबके डेट्स जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, मतलब जिनके भी एग्जाम थे जो पीछे हटे थे, सबके जुलाई अगस्त में ही एग्जाम होने होने हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, आपके जून जुलाई में आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, और जैसा कि मैंने कहा है जून जुलाई में आपको फॉर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है भैया। और अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो भैया काफी कम टाइम है, आपका मेन फोकस होगा एग्जाम। रनिंग चाहे आपका 2 महीने बाद कराएं, 3 महीने बाद कराएं, 4 महीने बाद कराएं, तो बात करवाएं यार, 28 मिनट में 4800 मीटर मारनी है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो सो स्टे ट्यून विद अस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जैसे भी कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपडेट यही है कि भैया जून जुलाई में आपके जो फॉर्म है वो आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन द एंड मैं रखता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेक श्योर लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।